दोस्तों, कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने राजस्थान के रेगिस्तान में सीमेंट का साम्राज्य खड़ा कर दिया। एक ऐसी कंपनी जो बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप देश की सबसे मुनाफा कमाने वाली सीमेंट कंपनी में भी शामिल हो गई है। ये कहानी है श्री सीमेंट की और उसके फाउंडर बीजी बांगुर की। तो आइए जानते आज की इस वीडियो में एक सफर जो मिट्टी से शुरू होकर आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा है। साल 1985 राजस्थान का एक छोटा सा कस्बा बेवार यहीं से शुरू होती है श्री सीमेंट की यात्रा। और इस कंपनी की स्थापना बीजी बांगुर ने की, जो कि बांगुर परिवार के तीसरी पीढ़ी से थे। बांगुर परिवार पहले से ही बिजनेस में था, खासकर कोल और ट्रेडिंग में। लेकिन बीजी बांगुर की नजर एक ऐसे क्षेत्र में थी जिसमें भारत को तेजी से विकास की जरूरत थी, जो कि थी इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसकी रीढ़ थी सीमेंट। बीजी बांगुर ने देखा कि उत्तर भारत में सीमेंट की मांग तो है पर सप्लाई बहुत कम है। उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। राजस्थान के चुना पत्थर से भरे इलाके में उन्होंने सीमेंट प्लांट लगाया। लेकिन उनके पास ना ही कोई अनुभव था और ना ही कोई विदेशी टेक्निक थी, लेकिन था एक साफ विजन और अगणित आत्मविश्वास। साल 1985 में भारत का उद्योग जगत लाइसेंस के राज्य से घिरा हुआ था। हर फैसले के लिए सरकार की मंजूरी चाहिए होती थी। ऐसे समय में श्री सीमेंट ने अपना पहला प्लांट चालू किया, वो भी केवल 0.6 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता के साथ, क्योंकि उस समय बैंक से लोन लेना भी मुश्किल था, बिजली की सप्लाई भी नियमित नहीं थी और ट्रांसपोर्टेशन की हालत भी बहुत खराब भी थी। इसके ऊपर एक और बड़ी चुनौती आई, जो कि थी साल 1991 की आर्थिक उदारीकरण नीति, क्योंकि अब बड़े बड़े प्लेयर्स भी मार्केट में उतरने लगे, जैसे एसीसी सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट और अंबुजा सीमेंट भी, क्योंकि इनके पास न ही कोई पैसों की कमी थी और न ही विदेशी साझेदारी की भी। अब श्री सीमेंट के लिए इस माहौल में टिके रहना एक असंभव कार्य जैसा भी था। लेकिन बांगुर जी एक अलग ही रास्ता चुनते हैं, कटौती की रणनीति, जो कि थी कम खर्च और ज्यादा मुनाफा। श्री सीमेंट ने अपने ऑपरेशन पर फोकस किया, क्योंकि उस समय बिजली सबसे महंगा इनपुट था। तो उन्होंने सीपीपी यानी कैपेटिव पावर प्लांट लगाया। फिर उन्होंने वेस्ट हीट रिकवरी प्लांट लगाया, जिससे फैक्ट्री की गर्मी को बिजली में बदले जाने लगा। फिर उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे स्लाइडिंग भी बनवाई, जिससे ट्रक पर निर्भरता कम हो गई। कंपनी का ओवरहेड कम से कम किया गया और हर कर्मचारी से बहुमूल्य योगदान भी लिया गया। यहाँ तक कि ऑफिस तक में कम खर्च की कटौती की गई। फैंसी दफ्तर की जगह पर एक साधारण सा ही सेटअप रखा गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि साल 2000 के दशक की शुरुआत में ही जहाँ बाकी कंपनियां संघर्ष कर रही थी, वही श्री सीमेंट अपना मुनाफा कमा रही थी। और दोस्तों, श्री सीमेंट का एक खास तरीका था, जो कि नो पब्लिसिटी ओनली परफॉर्मेंस, क्योंकि इस कंपनी ने ना ही कोई बड़े विज्ञापन किए और ना ही कोई हाई प्रोफाइल इवेंट भी की, लेकिन कंपनी हर साल अपनी क्षमता बढ़ाती गई। साल 2005 में इसकी क्षमता 2 मिलियन टन की थी, जिसके बाद साल 2010 में यही 10 मिलियन टन तक पहुंच गई थी और फिर साल 2020 में यही आंकड़ा 40 मिलियन टन को भी पार कर गया था। और सबसे रोचक बात यह रही है कि यह ग्रोथ बिना किसी बड़ी डील या अधिग्रहण के हुई है। कंपनी ने ऑर्गेनिक तरीके से ही हर राज्य में अपने प्लांट बनाए, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, और अब कंपनी का लक्ष्य है कि दक्षिण भारत में भी अपने प्लांट लगाए। श्री सीमेंट की संस्कृति पारंपरिक है, लेकिन उद्देश्यपूर्ण भी है। यहाँ कर्मचारी एक परिवार की तरह ही काम करते हैं, जैसे सीईओ ऑफिस में बैठने की बजाय प्लांट में जाकर लोगों से मिलते हैं। बीजी बांगुर के बेटे हरिमोहन बांगुर ने साल 1995 के बाद कंपनी की कमान संभाली और इसे नई ऊंचाई तक भी पहुंचाया। हरिमोहन ने अपने पिता की तरह ही सादगी और ऑपरेशनल की दक्षता को सबसे ऊपर रखा। उनका मिशन था कि कंपनी को सबसे इफिशिएंट सीमेंट कंपनी बनाना, और उसमें वो सफल भी रहे। हर सफलता के साथ ही चुनौती भी आती है, जैसे साल 2020 में कोविड महामारी ने सप्लाई चेन रोक दी, निर्माण ठप हो गया, लेकिन श्री सीमेंट ने अपनी लागत को कंट्रोल में किया, जिस कारण संकट के समय में भी कंपनी प्रॉफिट कमाती रही। और दूसरी बड़ी चुनौती यह रही कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण नियम, जिस कारण श्री सीमेंट ने ग्रीन सीमेंट पर काम करना शुरू किया, जैसे WHR यानी वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम को बढ़ाया और रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश किया। और आज श्री सीमेंट ESG यानी एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस में भी भारत की अग्रणी कंपनियों में भी शामिल है। अब श्री सीमेंट की नजर है कि साल 2030 तक 80 मिलियन टन की क्षमता तक पहुंचने की। इसके लिए दक्षिण भारत में विस्तार, नई टेक्नोलॉजी जैसे AI बेस्ड मिक्सिंग सिस्टम और लॉजिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन पर भी काम चल रहा है। कंपनी ने बिना किसी भारी निवेश के सिर्फ अपनी आंतरिक कैश फ्लो के जरिए ही इतनी बड़ी ग्रोथ कर दी है कि श्री सीमेंट को आज भारत की सबसे प्रभावशाली निर्माण सामग्री कंपनियों में एक बनाता है। और दोस्तों, इस कंपनी में चमक धमक नहीं है, लेकिन गहराई बहुत है। श्री सीमेंट से हमें ये 3 बातें सीखनी चाहिए। सबसे पहली, ब्रांड बनने के लिए हमेशा विज्ञापन ही जरूरी नहीं है। और दूसरी, टेक्नोलॉजी अपनाना ही असली ताकत है। और तीसरी, सादगी, अनुशासन और लॉन्ग टर्म की सोच से कोई भी रेगिस्तान को सोने की खान बना सकता है। तो दोस्तों, यह रही श्री सीमेंट कंपनी की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।